लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने पेपर्स किया है। एक क्वेश्चन दिया था मैंने तुम लोगों को, सर बना रहा हूँ। ओके, ये था क्लिपर सर्किट जिसके लिए आउटपुट वेवफॉर्म प्लॉट करना था हमको। V नॉट वेयर V इज साइनसॉइडल इनपुट। मैं यहाँ आउटपुट ड्रॉ करूंगा, ठीक है। मुझे बताना कितने लोगों ने सेम आउटपुट ड्रॉ किया है असाइनमेंट में, जिन्होंने क्लास अटेंड की थी लास्ट। ये सारे असाइनमेंट मैंने अभी चेक नहीं किए हैं, ठीक है। डायोड का कनेक्शन सेम सर्किट हम लोगों ने एनालाइज किया था लास्ट वाली क्लास में विथ डायोड P कनेक्टेड टू सप्लाई। अभी मैंने N सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो सेम एक्सप्लेनेशन होगा। हम कंडीशन निकालेंगे डायोड की ऑन होने की, व्हेन डायोड इज ऑन एंड व्हेन इट इज ऑफ, ठीक है। तो अगर आप एनालाइज करोगे तो यू विल फाइंड कि डायोड इस बार ऑलरेडी फॉरवर्ड बायस है इस पीबी से, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल P इज कनेक्टेड, सॉरी N इज कनेक्टेड टू प्लस पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। कंडीशन आएगी, ठीक है। केवीएल अप्लाई करने के बाद मैं डायरेक्टली कंडीशन लिख रहा हूँ, V minus VV, again V minus VV, but this time should be less than equal to 0 for D on, and V minus VV greater than 0, D off। बाकी एनालिसिस सेम होगा, ठीक है। इसको सिर्फ कंस्ट्रेंट की बात थी, दीज कंस्ट्रेंट्स ये डिसाइड करेंगे डायोड की स्टेट। और अब हम आउटपुट ड्रॉ कर सकते हैं बाय ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट एनालिसिस। डायोड को एक बार ओपन करें, एक बार डायोड को शॉर्ट, ठीक है। तो मैं फाइनल आउटपुट ड्रॉ कर रहा हूँ, मुझे बताना कितने लोगों की सेम वेवफॉर्म आई इस साइनसॉइडल इनपुट के लिए। ये ऑन वाले स्टेट में अगर होगा तो शॉर्ट सर्किट, ठीक है, मतलब रिवर्स वॉइस में। तो पॉजिटिव साइकिल में टिल VB आपको आउटपुट मिलेगा। उसके बाद कांस्टेंट, VB के बाद कांस्टेंट, अगेन साइनसॉइडल नेगेटिव साइकिल में कंप्लीटली ऑन। ये होगा आउटपुट V आउट वर्सेस V इन। तो पहले मुझे बताओ कितने लोगों ने, ठीक है, चैट बॉक्स में कितने लोगों ने सेम वेवफॉर्म ड्रॉ की है। दिस लेवल विल बी VB एंड दिस विल बी माइनस Vmax। एक बार बताओ मुझे, जो बचा हुआ रीजन है वो इस तरीके का कुछ होगा, ठीक है। वो इसमें दिखाई नहीं दे रहा होगा ना। कितने लोगों की आउटपुट वेवफॉर्म, सेम आउटपुट वेवफॉर्म कितने लोगों ने ड्रॉ किया है इस क्वेश्चन के लिए, या कुछ अलग है? डायोड जब ऑफ होगा तो यू विल गेट VB एंड डायोड इज ऑफ व्हेन इनपुट इज ग्रेटर देन VB। तो VB के आगे ऊपर तो यहाँ डायोड ऑफ, तो यहाँ सैचुरेट हो जाएगा, यहाँ फिक्स वोल्टेज। बाकी सारे कंडीशन में डायोड ऑन होगा, you will get input as it is। किसी का भी नहीं आया आउटपुट क्या ये? आया है सर। हाँ, तो चैट बॉक्स में मुझे बताओ, हाँ चैट बॉक्स में मुझे बताओ कितने लोगों का सेम आउटपुट आया है, क्योंकि कुछ लोगों को कंफ्यूजन है तो मुझे वो क्लियर करना है।
बेटा जितने भी लोगों का आंसर सेम आया है चैट बॉक्स में यस लिख के सेंड करो। हाँ ओके ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है सभी लोगों का। और कोई ऐसा जिसका डाउट है? कोई भी? ठीक है, तो कुछ लोगों को डाउट है ना? तो वो जिन लोगों को डाउट है मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सिर्फ डायोड की कंडीशन फाइंड करनी है बेटा, कंस्ट्रेंट डायोड कब ऑन होगा। और डायोड अगर ऑन होगा तो शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करके केवीएल लगाओ, आउटपुट निकालो। और यहाँ दिखाई दे रहा है इस टाइप के सर्किट में जहाँ डायोड सीरीज आर्म में है, ठीक है, सीरीज क्लिपर में लोड यहाँ पे लगा होगा रेसिस्टेंस, तो हमेशा ये ब्रांच शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, तो आउटपुट इनपुट के बराबर होगा अंटिल यहाँ कोई कंपोनेंट ना हो। अगर ये पैरेलल में है ब्रांचेस तो आउटपुट विल बी इक्वल टू इनपुट। इस टाइप के सर्किट में हमेशा यही कंडीशन क्रिएट होगी, ठीक है। और अगर डायोड ऑफ होता है तो करंट जीरो, तो जो भी तुम्हारी बैटरी है उसके बराबर आउटपुट होगा, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होते, थोड़ा सा एनालाइज करना जरूरी है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, और अभी जो डाउट होगा अगले क्वेश्चन में देखते हैं तो दूर हो सकते हैं, ठीक है। एक नया सर्किट ड्रॉ करता हूँ मैं। इस क्लिपर का नाम क्या होगा? Series positive with DC voltage. सीरीज पॉजिटिव विथ गुड, सीरीज पॉजिटिव विथ डीसी, ठीक है। ठीक है, मैं इनपुट वेवफॉर्म से ड्रॉ नहीं कर रहा। इनपुट इज साइनसोडियल, ठीक है, ऑलवेज साइनसोडियल। अदर देन साइनसोडियल भी हो सकता है, ट्राइंगुलर हो सकता है, सॉटूथ हो सकता है, फिर रेक्टेंगुलर पल्स हो सकती है, स्क्वायर वेव हो सकता है। क्लियर है, अलग अलग पॉसिबिलिटी हैं इनपुट्स की, ठीक है। तो इनपुट में बस हमको वो स्टेट देखना है जहां पे आपका डायोड ऑन या ऑफ हो रहा है। अब इस सर्किट के लिए मुझे तुम लोग बताओ कि डायोड की ऑन होने की कंडीशन क्या होगी। व्हेन डायोड इज ऑन, व्हेन इट इज ऑफ। चैट बॉक्स में कंडीशन बताओ, डी ऑन कब होगा और डी ऑफ कब होगा। कंडीशन कैसे निकालनी है हमको? केवीएल लगाएंगे, डायोड की कंडीशन देखेंगे, डायोड कनेक्टेड किस तरीके से कनेक्ट किया गया है इनपुट से, ठीक है। हाँ, वी इन इज ग्रेटर देन वी पी, देन डायोड इज ऑन। और बाकी लोग V in greater than or equal to minus VB. D is on positive half cycle. पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव हाफ साइकिल ऐसे मत बताओ बेटा। कंस्टेंट मतलब कि किस पॉइंट पे डायोड ऑन ऑफ होगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऑलवेज ऑन होगा, ये तो ठीक है, पर ऑफ कहाँ होगा वो भी बताना है। तो वो बाउंड्री बताओ मुझे। वी इन ग्रेटर देन, ठीक है, कुछ लोगों ने सही बोला है, बाकी लोगों का गलत आंसर। यहाँ कंडीशन होगी वी इन प्लस वी बी, ठीक है, ग्रेटर देन 0। देखो फिर से केवीएल अप्लाई करोगे, क्योंकि नेटवर्क एनालिसिस में तुम लोगों की थोड़ी दिक्कत है। मैंने हमेशा बोला है इसको -2 प्लस पहली साइकिल कंसीडर करो, क्योंकि केवीएल अप्लाई करना है डायोड को ऑन करने की स्टेट निकालने के लिए। तो सारे वोल्टेजेस देखो, सप्लाई के अलावा जितने भी डीसी वोल्टेज लगे हुए हैं या और भी अदर देन जो भी वोल्टेजेस हैं, सारे वोल्टेज को लिखना है हमको लेफ्ट साइड में।
तो यू विल गेट वी इन, ठीक है, क्योंकि मैंने क्लॉकवाइज लगाया है केवीएल, ठीक है, हमेशा क्लॉकवाइज रखना क्योंकि ये पी से कनेक्टेड है, तो हम ग्रेटर की कंडीशन लगाएंगे। फिर से बता रहा हूँ मैं, बारीकी से ध्यान देना एक बार। सबसे पहला काम, इनपुट को माइनस प्लस इस तरीके से कंसीडर करो पहली साइकिल, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ डायोड कैसे कनेक्टेड है और बैटरी कैसे कनेक्टेड है। फिर आप पूरे लूप में एक बार जाओ, देखो कितने वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है, एसी डीसी सारे, तो पहला वोल्टेज और दूसरा वोल्टेज। अब हम केवीएल जिस डायरेक्शन में हमने अप्लाई किया है, थंब रूल ऑलवेज क्लॉकवाइज लगाएंगे हम। थंब रूल क्या है, दो चीजें, एक पोलैरिटी हम पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से कंसीडर करेंगे, मतलब वोल्टेज राइज, और क्योंकि ऐसा कंसीडर किया इसलिए करंट क्लॉकवाइज, क्योंकि करंट -2 प्लस फ्लो होती है, तो मैं इसको हाईएस्ट पोटेंशियल पे मान रहा हूँ। ये सप्लाई जो है ये हाईएस्ट पोटेंशियल है पूरे सर्किट में अवेलेबल सोर्स से, ठीक है, ये हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो करंट यहाँ -2 प्लस फ्लो होगा, इसलिए क्लॉकवाइज। तो ये दोनों कर रहे हैं एक दूसरे को। अब मैंने केवीएल अब लगाना अप्लाई किया, तो मुझे दूसरा सोर्स ये मिला। तो हमने देख लिया दो सोर्सेस हैं, और जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं वहाँ इस सोर्स की पोलैरिटी क्या है, माइनस पहले आ रहा है प्लस बाद में, इसलिए मैंने वी इन को पॉजिटिव लिया है। क्लियर? सेकेंड थिंग, सेकेंड वोल्टेज ये मिल रहा है, इसकी पोलैरिटी क्या है, अगर हम लूप में चलते हैं तो पहले माइनस टर्मिनल आ रहा है बैटरी का, देन पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि माइनस के बाद प्लस आ रहा है, इट मीन्स वोल्टेज राइज, तो ये भी पॉजिटिव, तो वी इन प्लस वी बी, और कोई सोर्स प्रेजेंट नहीं है। अब जिस डायरेक्शन में मैंने अप्लाई किया है केवीएल, जिस डायरेक्शन में मैंने केवीएल अप्लाई किया है, जिस डायरेक्शन में मैंने करंट कंसीडर की है, उस डायरेक्शन में चलने पे पी वाला टर्मिनल पहले है, पी वाला टर्मिनल पहले है, एन बाद में। तो क्योंकि पी वाला टर्मिनल पहले है, तो जो रिजल्टेंट वोल्टेज है उसमें हम कंडीशन ग्रेटर देन की लगाएंगे। क्यों ग्रेटर देन? अगर डायोड को ऑन करना है तो ये वोल्टेज, नेट वोल्टेज इस पॉइंट पे जो होगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन क्रिएट होगी डायोड के ऑन होने की। इससे क्या मिलेगा, V in ग्रेटर देन माइनस VV, दिस इम्प्लाइज D ऑन, डायोड ऑन। कितने लोगों को ये एनालिसिस क्लियर है? ये जो लाइन लिखी हुई है इस सर्किट से, V in प्लस VV ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज V in ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस VV, डायोड ऑन। कितने लोगों को क्लियर है, एक बार बताओ मुझे। हाँ, किसी को डाउट है? डाउट जिसको है वो लोग टाइप करो। अच्छा, किसी को भी डाउट है यहाँ कोई? बेटा अभी क्लास में बताओगे डाउट है तभी पॉसिबल है कि तुम सीख पाओगे। अगर तुमने सोच लिया कि यहाँ लिखने में दिक्कत है या बाकी लोग क्या सोचेंगे तो फिर कभी नहीं सीख पाओगे। तो पहले हेजिटेशन खत्म करो, पूछो यहाँ से जो भी है, अनम्यूट करके पूछो या चैट बॉक्स में टाइप करके पूछो, क्योंकि सीखना है तो पूछना पड़ेगा। हाँ सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो, हमने पोलैरिटी कंसीडर की है पहले, ठीक है, और फिर मैंने केवीएल लगाया है। तो थंब रूल मैंने बताया बेटा कि माइनस प्लस कंसीडर करो और केवीएल हमेशा क्लॉकवाइज लगा दो आसानी के लिए, वैसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, पर थंब रूल यही हम यूज करेंगे। अब क्योंकि केवीएल हम क्लॉकवाइज लगा रहे हैं, उस डायरेक्शन में चलने पर माइनस टर्मिनल, इस वोल्टेज का माइनस पहले दिखता है इस करंट की डायरेक्शन को, और प्लस बाद में, मतलब जहां एंटर कर रही है ये करंट इस सोर्स में, वो टर्मिनल इसका माइनस है और प्लस इसका लीविंग टर्मिनल है। तो ऐसी कंडीशन जहां किसी भी वोल्टेज सोर्स में अगर हम एंटर करते हैं और माइनस पहले आता है प्लस बाद में, या माइनस में एंटर होकर प्लस से लीव करती है, तो हम बोलते हैं राइज कर रहे हैं हम, -2 प्लस करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो राइज हो रहा है इसलिए मैं वोल्टेज को पॉजिटिव लेता हूँ। अब दूसरा कंपोनेंट जो सोर्स है वो ये है वोल्टेज सोर्स, यहाँ पे भी करंट माइनस टर्मिनल में एंटर करती है और प्लस से लीव, मतलब -2 प्लस करंट फ्लो हो रही है सोर्स से, तो इसको भी हम वोल्टेज राइज समझेंगे, माइनस से प्लस होना मतलब राइज करना, इसलिए ये पॉजिटिव लिया गया है। तो टोटल सोर्सेज जो होंगे इस सर्किट में वो हमने देख लिए, दो सोर्स हैं ये दो, इन दोनों को मैंने लिख दिया है। अब ये दोनों सोर्स जो करंट की डायरेक्शन है, अब आप उसको देखो करंट कैसे है, इस तरीके से जा रही है करंट, तो ये P2N करंट फ्लो हो रही है ना, P2N कंडीशन तभी होगी करंट की जब डायोड फॉरवर्ड बायस होगा या ऑन होगा। तो अगर ये
ऑन करना चाहते हो तो यहाँ जो नेट वोल्टेज है ये वी इन प्लस वी बी ये 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी डायोड ऑन होगा और करंट ऐसे फ्लो होगी P2N, जो हमने डायोड में पढ़ा हुआ है कि डायोड में P2N करंट फ्लो होती है फॉरवर्ड बायस में। तो ये वोल्टेज कब होता है, जब वोल्टेज पॉजिटिव है, तो इस वोल्टेज को पॉजिटिव होना जरूरी है, तो मैंने पॉजिटिव की कंडीशन लगा दी। पॉजिटिव मतलब ये 0 से बड़ी होनी चाहिए, बराबर होगी तो पॉजिटिव होगी। इस समय डायोड ऑन होगा, इसलिए मैंने डायोड ऑन लिख दिया है, ये कंडीशन डायोड ऑन की होगी। या ऑल्टरनेटिवली जिन लोगों को समझ में ऐसे नहीं आ रहा वो ऐसे एनालाइज कर सकते हैं। ये डायोड लगा है, ये डायोड में 2 वोल्टेज लगे हुए हैं, दोनों वोल्टेज से ये ऑन ऑफ हो रहा होगा, मतलब एक फॉरवर्ड बायस कर रहा है, एक रिवर्स बायस, या दोनों मिलकर फॉरवर्ड कर रहे हैं, दोनों रिवर्स, ठीक है, या एक रिवर्स दूसरा फॉरवर्ड, 4 ही पॉसिबिलिटी है। तो हम वो पॉसिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं, इंडिविजुअल देख के, सुपर पोजिशन थ्योरम। तो सुपर पोजिशन आप लोग यूज करते हो नेटवर्क का, वो बता रहा हूँ मैं। अब देखो यहाँ सुपर पोजिशन, एक बार में एक सोर्स को एनालाइज करो। इस डायोड की इस बैटरी के कारण स्टेट चेक करते हैं। ये डायोड का एन टर्मिनल है, माइनस से कनेक्ट, एन माइनस से है, मतलब डायोड इस बैटरी के कारण फॉरवर्ड बायस है। तो डायोड को एक वीवी बैटरी ने, वीवी अमाउंट की बैटरी ने फॉरवर्ड बायस कर रखा है, फॉरवर्ड बायस कर रखा है। दूसरा सोर्स ये है, इसका कनेक्शन क्या है, प्लस कनेक्टेड टू पी, तो वीन ने भी इसको फॉरवर्ड कर रखा है। क्लियर है सब लोगों को? मैंने इंडिविजुअल बिहेवियर देख लिए इस डायोड के इन सोर्सेस से। इस डायोड को इस सोर्स ने ऑन जो है फॉरवर्ड बायस कर रखा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और इस डीसी वोल्टेज ने भी ऑन कर रखा है। अब इन दोनों सोर्स में क्या डिफरेंस है कि ये चेंज हो रहा है, ये ऑल्टरनेटिंग है और ये फिक्स है। तो इस डायोड की स्टेट इसके कारण तो हमेशा फिक्स होगी, ये वीवी वोल्टेज के कारण हमेशा फॉरवर्ड बायस होगा। अब ये बस चेंज हो सकता है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे? अगर किसी डायोड को आपने पहले से फॉरवर्ड बायस कर रखा है वीवी पोटेंशियल से, तो उस डायोड को ऑफ करने के लिए कम से कम कितना पोटेंशियल देना होगा? अगर वीबी से ऑन है तो कम से कम कितना देना होगा? कम से कम माइनस वीबी देना होगा। कम से कम यहाँ माइनस वीबी अगर आप वोल्टेज दोगे तो ये डायोड में नेट वोल्टेज 0 हो जाएगा, प्लस वीबी और ये माइनस वीबी, तो डायोड ऑफ स्टेट में आ जाएगा। तो यही कंडीशन निकली हुई है कि वी इन अगर ग्रेटर देन माइनस वीबी होगा तो डायोड ऑन, माइनस वीबी से थोड़ा भी बड़ा हुआ ये वोल्टेज तो ये वाला डोमिनेट करेगा और डायोड हमेशा ऑन। माइनस वीबी से अगर ये कम हो गया, ये माइनस वीबी से अगर कम हो गया तो ये वोल्टेज रिजल्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड वाइज ये हायर हो गया, ये कम हो चुका है, तो नेट जो वोल्टेज होगा इस पॉइंट पे नेगेटिव मिलेगा हमको, इसलिए डायोड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला एनालिसिस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है कि सुपर पोजिशन से भी आप देख सकते हो कि एक डायोड को डीसी वोल्टेज ने कितने अमाउंट से फॉरवर्ड या रिवर्स कर रखा है, उतना अमाउंट हमको ऑपोजिट साइड में देना होगा डायोड की स्टेट चेंज करने के लिए। ठीक है, ऑल्टरनेटिव वे है डायोड का स्टेट चेक करने के लिए। ठीक है, तो ये डायोड की ऑन स्टेट, ऑफ स्टेट क्या होगी? वी इन प्लस वी बी लेस देन 0, मतलब वी इन लेस देन माइनस वी बी, दिस इंप्लाइज डायोड ऑफ। अब मुझे बताओ, कुछ लोगों ने कर लिया होगा, ये स्टेट है ऑन की और ये स्टेट है ऑफ की। तो ऑन स्टेट में डी ऑन में आउटपुट कितना आ रहा है और डी ऑफ में आउटपुट कितना आ रहा है? डी ऑन के लिए आउटपुट और डी ऑफ के लिए आउटपुट। जल्दी से जरा कैलकुलेट करके बताओ, सिंपल है। दोनों कंस्ट्रेंट्स में आउटपुट वैल्यू क्या होगी? वी आउट। और वी आउट कहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं हम? इस साम में। ठीक है, तो ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जितने लोगों ने वैल्यूज कैलकुलेट की है वी नॉट, वो जरा चैट बॉक्स में मुझे बताएं कि डी ऑन की स्टेट, डी ऑन के केस में वी आउट कितना होगा और डी ऑफ के केस में वी आउट कितना होगा।
किया किसी ने कैलकुलेट? वी इन ऑन में और माइनस वी बी ऑफ में, वी इन चेक कर लो कुछ ऐसा करो आंसर, ठीक है, माइनस वी बी डी ऑफ में, ऑन में वी इन, ऑफ में माइनस वी बी, ऑन में वी इन, ऑन स्टेट वी इन, हाँ मयंक ऑन स्टेट में वी इन माइनस वी बी कैसे होगा? मैं केवीएल लगाने के पहले एक बार सर्किट एनालाइज करना जरूरी है, सीरीज पैरेलल। कभी कभी बिना एनालिसिस के आंसर आ जाते हैं, है ना। तुमने क्या कहते हैं थोड़ा सा जो है गलत किया है केवीएल अप्लाई करने में, वो देखो एक बार। और वी नॉट इक्वल टू वी इन ऑन, ठीक है, वी इन ऑन में वी बी ऑफ में, ठीक है, ऑन में वी इन प्लस वी बी ऑन माइनस ऑफ, नहीं अनुपम चेक करो गलत है, ऑफ में माइनस वी बी, ऑन में वी इन, ऑफ में माइनस वी बी, ऑन वी इन, ऑफ माइनस वी बी, ठीक है। जितने लोगों ने ये बताओ ऑन, ठीक है, ऑफ, जितने लोगों ने टाइप किया आंसर मोस्टली सही आंसर आए सब लोगों के। सब लोगों को कैलकुलेट करते बन रहा है ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट का आउटपुट वोल्टेज। अब जिन लोगों को नहीं बन रहा है वो लोग एक बार देखो, हाँ ठीक है, वी नॉट की वैल्यू ऑन स्टेट में वी इन है और ऑफ स्टेट में माइनस वी बी है। बेटे सर्किट अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे देखो एक बार बाकी लोग, अगर डायोड ऑन होगा तो इसको रिप्लेस करना है शॉर्ट सर्किट से, ठीक है, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करोगे तो सर्किट जो बनेगा वो इस तरीके से है, सॉरी माइनस ये है प्लस नीचे, ठीक है, वी छोटा सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ आर वी वी, ये वी नॉट है। तो यहाँ पे हमेशा कॉम्पोनेंट प्रेजेंट नहीं है तो ये दोनों ब्रांच पैरेलल में कहलाती हैं। तो वी नॉट की वैल्यू सीधे सीधे, ये वी नॉट इस आर्म का आउटपुट है। वी नॉट क्या है? इन दो नोड के बीच का वोल्टेज, इन दो नोड के बीच का वोल्टेज, ठीक है, ये वी नॉट है, मतलब वोल्टेज अक्रॉस आर एंड वोल्टेज वी बी, इनका सम, एल्जेब्रिक सम, जो भी साइन के साथ आ रहा होगा, डायरेक्शन डिपेंडेंट, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज। और करंट की डायरेक्शन, डायोड ऑन है तो ये भी हमको पता है कि ऐसे करंट फ्लो हो रही है। तो या तो आप सीरीज पैरेलल से करंट आउटपुट निकाल लो कि वी नॉट इज वोल्टेज अक्रॉस दिस ब्रांच एंड वोल्टेज अक्रॉस दिस ब्रांच इज नथिंग बट वी इन, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है तो वी नॉट वी इन के बराबर होगा। या तो आप करंट वाले रूल से निकालो आई, तो यहाँ पे वोल्टेज कंपोनेंट में प्लस माइनस कैसे, ये प्लस माइनस कैसे मार्क करता हूँ मैं, करंट जहाँ पैसिव एलिमेंट में वो टर्मिनल प्लस होता है और जहां से लीव करती है वो माइनस होता है। एक्टिव में हमेशा उल्टा होता है, एक्टिव में जहां से एंटर करती है वो माइनस होता है और जहां से लीव करती है वो प्लस होता है। एक्टिव सोर्स में दो सोर्स प्रेजेंट होंगी तो जहां दो अलग अलग पोलैरिटी से कनेक्ट हैं तो जो सोर्स बड़ा होगा उसमें ये कन्वेंशन फॉलो होगा कि एक्टिव एलिमेंट में करंट हमेशा माइनस टू प्लस चलेगी। तुम देखना करंट हमेशा, जैसे अगर मैंने माइनस और प्लस ऐसे लिया हुआ है ना, तो करंट की डायरेक्शन में ये कंसीडर करता हूँ एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव सोर्स, ठीक है, तो सोर्स में माइनस टू प्लस करंट फ्लो होती है। और पैसिव एलिमेंट आर एल सी, ये पैसिव एलिमेंट कहलाते हैं, इनमें करंट हमेशा प्लस में एंटर करती है और माइनस से लीव करती है, क्योंकि ये कंज्यूम कर रहे हैं, जो तुमने टेलीगेंस थ्योरम पढ़ा हुआ है। टेलीगेंस थ्योरम में कंजम्पशन जो हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे पी कंज्यूम हो रहा है, यहाँ से पी डिलीवर हो रहा है, ठीक है। तो हम ये थंब रूल से चलते हैं, प्लस मैंने बना लिया माइनस बना लिया, मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ क्योंकि हमेशा सीरीज पैरेलल से आउटपुट नहीं आने वाला, या नेटवर्क एनालिसिस जरूरी है। तो प्लस माइनस मार्क किया, करंट बना लिया, ठीक है। करंट कैसे बनाया? करंट क्योंकि डायोड फॉरवर्ड है तो P2 एन फ्लो होगी, तो करंट आप ऐसे एज्यूम मत कर लेना, गलत कर दोगे, ठीक है। करंट यही होगी अब सर्किट में क्योंकि डायोड ऑन है, पहली चीज। अब मैंने पोलैरिटी भी मार्क कर ली, इस वोल्टेज को मैं मान लेता हूँ कुछ VR, वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर। और मैंने तुमको बताया कि जब तक बाहर मेंशन ना हो V0 तो हम पोलैरिटी ये कंसीडर करते हैं आउटपुट की प्लस माइनस। तो अब आपको ये वोल्टेज पता है, वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस और पोलैरिटी भी पता है और बाहर का वोल्टेज पता है। आप KVL लगा के आंसर निकाल लो, ठीक है, लगाओ KVL।
केवीएल कैसे लगाओगे? ऐसे लगा लो यहाँ पे या ऐसे लगा लो, किसी भी तरीके से लगा लो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लगाओ केवीएल। तो मैं यूं क्लॉकवाइज ही कंसीडर करता हूँ हमेशा, तो क्लॉकवाइज चलते हैं। क्लॉकवाइज में प्लस पहले आ रहा है, माइनस बाद में, मतलब फॉल हो रहा है ये, प्लस माइनस, तो माइनस वीबी, माइनस प्लस इस वाले कंपोनेंट में, तो ये प्लस वी आर, और यहाँ पे प्लस माइनस तो माइनस माइनस वीबी। और वी आर की वैल्यू क्या है? वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस, वो आप निकाल सकते हो आई इंटू आर, तो ये है आई आर माइनस वीबी। और आई आर हम कैसे निकाल सकते हैं? आई की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? इसमें केवीएल लगा के, तो आई निकालोगे तो क्या आएगा? वी इन प्लस वीबी डिवाइड बाय आर। तो आई की वैल्यू लिख दो वी इन प्लस वीबी डिवाइड बाय आर, लिख देते हैं वी इन प्लस वीबी डिवाइड बाय आर इंटू आर माइनस वीबी, वीबी से वीबी कैंसिल, फाइनल वैल्यू वी इन, जो ये लिखा हुआ है। तो किसी भी तरीके से आप नेटवर्क एनालिसिस लगाओगे आंसर सेम आएगा, बट एनालिसिस करना जरूरी है। ठीक है, नेटवर्क एनालिसिस जरूरी है। तो सर्किट ऑब्जर्व करो, अगर आसानी से निकल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज नेटवर्क एनालिसिस अप्लाई करो, केवीएल, केसीएल, मेश, नोड, कुछ भी अप्लाई करो, आंसर लेके आओ। थोड़ा सा नेटवर्क जो है देखो कि कैसे नेटवर्क बना हुआ है। ठीक है, अब हमने आउटपुट बना लिए हैं। सेम ओपन सर्किट के केस में क्या होगा? ये डायोड, वॉइस आ रही है क्या मेरी? Yes, sir. कोई दिक्कत है क्या? नेटवर्क मेरा अनस्टेबल शो कर रहा है, एक बार बताओ मुझे। कनेक्टिविटी प्रॉपर है ना? तो वीडियो लैग हो रहा है बीच बीच में। अच्छा, एक मिनट मुझे स्पीड चेक करने दो। स्पीड तो ठीक है। ठीक है, अभी अगर वीडियो लैग होगा या साउंड लैग होगा तो एक बार मुझे बता देना, है ना? अभी क्योंकि मैं कॉलेज के लैन से स्ट्रीम कर रहा हूँ, तो मैं डेटा मोबाइल डेटा से करूँगा, अगर दिक्कत होगी तो। अभी ठीक है ना? अभी कोई प्रॉब्लम वीडियो या यस सर, ऑडियो में? ठीक है। तो हाँ No, sir. ठीक है, तो ये आउटपुट। अब मैं बात कर रहा हूँ दूसरी साइकिल की। रिवर्स बायस जब डायोड होगा तो ये ऑन, सॉरी ऑफ। ऑफ का मतलब ओपन सर्किट, ओपन सर्किट मतलब करंट जीरो, तो यहाँ ड्रॉप जीरो, तो एनालिसिस आसान हो गया। प्लस माइनस आउटपुट वी नॉट है, यहाँ माइनस प्लस है, तो वी नॉट की वैल्यू माइनस वी होगी। ऐसे एनालाइज करते हैं। यहाँ प्लस माइनस आउटपुट वी नॉट कैलकुलेट कर रहा है वी नॉट, तो यहाँ भी प्लस माइनस होगा तो पॉजिटिव कहलाएगा, क्योंकि ऑपोजिट है, यहाँ माइनस प्लस से दिख रहा है और प्लस माइनस की साइड दिख रहा है, तो वी नॉट की वैल्यू माइनस वी होगी। तो दूसरे केस में वी नॉट माइनस वी होगा। ठीक है, अब आउटपुट ड्रॉ करते हैं। आउटपुट ड्रॉ करते हैं। कैसे आउटपुट ड्रॉ होगा? इनपुट पॉजिटिव केस में, अब देखो मैं डायरेक्टली आउटपुट ड्रॉ कर रहा हूँ, वो सब इनपुट से जो है लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बट तुम लोग करना है ना। वी नॉट की वैल्यू कैसे बना सकते हैं? सपोज ये वाली लाइन है कुछ वी की, माइनस वी, तो माइनस वी मार्क करना होगा तुम लोगों को। तो जब वी नॉट की वैल्यू, क्या आउटपुट आया हम लोगों का? जब वी इन ग्रेटर देन माइनस वी है, ठीक है, मतलब ऊपर वाली स्टेट में, तो आउटपुट कॉपी करेगा, अदरवाइज माइनस वी कांस्टेंट। ठीक है, तो इनपुट की साइकिल अगर हम एनालाइज करें तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो पूरी की पूरी कॉपी होगी, और नेगेटिव हाफ साइकिल में ये कांस्टेंट हो जाएगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल पूरी कॉपी होगी, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये माइनस वी। यहाँ पे ये तो सेम सुपर इम्पोज्ड आउटपुट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे आउटपुट इनपुट सेम अगर हम माने इसी को, तो यहाँ पे एक ही मतलब इनपुट आउटपुट में तुम लोगों को समझा रहा हूँ। अब मैं प्लॉट नया नहीं बनाता, दो मतलब इनपुट आउटपुट के। चेक करते हैं।
ठीक है, देखो ये जो आउटपुट है ये डार्क ब्लू से जो बना हुआ है ये आउटपुट है, ठीक है, और ये पिंक वाला जो है बचा हुआ इनपुट का पोर्शन है। तो ये पिंक कलर जो है यहाँ पे आप देखो कि इस रीजन में इनपुट वी इन क्या है, लेस देन माइनस वीबी है, ये है माइनस वीबी की लाइन, ये है माइनस वीबी वाली लाइन। तो इतने रीजन में आउटपुट फिक्स हो जाएगा, ये फिक्स है, ये फिक्स है, यहाँ भी फिक्स है। बाकी जगह बाकी रीजन कौन से कहलाएंगे, बाकी ये वाला रीजन जो बचा हुआ है पूरा, अदर देन दिस पिंक रीजन, इसके अलावा बाकी जो भी होगा अगर उसको हम इनपुट कंसीडर करें तो ये रीजन कौन सा होगा, वी इन ग्रेटर देन माइनस वी बी वाला। ये एक्सप्लेनेशन क्लियर है? एक ही आउटपुट में मैंने आउटपुट इनपुट दोनों एक्सप्लेन किया है, आउटपुट वेवफॉर्म में आउटपुट और इनपुट की कंडीशन। क्यों? यहाँ पे मैंने जो लाइन बना दी है इसको इनपुट कंसीडर कर लिया, साइनसोइडल इनपुट ही है, तो सुपर इम्पोज टाइप का स्टेट है ये, एक ही वेवफॉर्म में इनपुट आउटपुट दोनों को एक्सप्लेन किया। ये क्लियर है क्या? आउटपुट हाँ, सब लोग बताओ चैट बॉक्स में। कोई गड़बड़ी तो नहीं है? तुम चाहो तो ऊपर इनपुट नीचे आउटपुट भी बना सकते हो, इनिशियली हम वैसे ही सीखेंगे, है ना। तो ट्राई करना पहले इनपुट आउटपुट दोनों को पैरेलल जो एक के नीचे बना के। अगला सर्किट देखते हैं। अगला सर्किट मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ, तुम लोग ट्राई करो यहाँ पे और वेवफॉर्म मुझे दिखाना एक बार वीडियो फीड से, जिन लोगों के वेवफॉर्म प्लॉट हो चुके हैं। ठीक है, नया सर्किट। इसके बाद हम जाएंगे शंट में। ये लास्ट सर्किट में तुम लोगों को बता रहा हूँ सीरीज का। इसका नाम बताओ क्या होगा? इस क्लिपर का नाम? सीरीज नेगेटिव विथ डीसी वोल्टेज। हाँ, सीरीज नेगेटिव विथ डीसी। ठीक है, एक बार और एक्सप्लेन करना है। अनुपम बताओ कहाँ डाउट किधर है? आउटपुट में या प्लॉट में? प्लॉट में। प्लॉट बेटा मैंने कैसे बनाया है, इनपुट वर्सेस आउटपुट जो एनालिसिस से पहले किए हुए हैं ना, उसी से। अगर आप इसको एक साइनसॉइडल इनपुट कंसीडर करोगे पहले, ठीक है, पहले कंसीडर करो कि ये ब्लू और ये पिंक कंबाइनली एक इनपुट है। तो इनपुट में मैंने पहले सबसे पहले थ्रेशोल्ड मार्क किया था, तो थ्रेशोल्ड क्योंकि इस बार माइनस वीबी पे आ रहा है, ठीक है, अगर जो हमने थ्रेशोल्ड निकाला हुआ है वो पॉइंट कहाँ पे है, माइनस वीबी। तो आपको सबसे पहले सबसे पहले आपको मार्क करना होगा माइनस वीबी पे लाइन। तो ये मैंने मार्क कर दिया, माइनस वीबी वाला पॉइंट है। अब मैं इनपुट में क्या करता था, देखता था कि किस रीजन में कंस्ट्रेंट कौन सा है। तो इस लाइन के ऊपर वाला रीजन, इस लाइन के ऊपर हर कुछ, इस लाइन के ऊपर हर कुछ वी इन ग्रेटर देन माइनस वीबी होगा, और इस लाइन के नीचे सब कुछ वी इन लेस देन माइनस वीबी होगा। क्लियर? इस लाइन के ऊपर सब कुछ वी इन ग्रेटर देन माइनस वीबी होगा, और इस लाइन के नीचे सब कुछ वी इन लेस देन माइनस वीबी होगा। तो क्योंकि वी इन ग्रेटर देन माइनस वीबी पे हमने आउटपुट कैलकुलेट किया है, वी नॉट की वैल्यू वी इन के बराबर है, और इस कंडीशन में मैंने आउटपुट कैलकुलेट किया है वी नॉट इक्वल टू माइनस वीबी है। तो जब मैं अभी मैंने इनपुट पूरा साइनसॉइडल प्लॉट किया है, ऐसा समझो, ये पिंक वाले को कंसीडर करो, इसको अभी छोड़ दो, है ना। ये इनपुट है, इस इनपुट में मैंने ये लाइन बनाई वीबी की, माइनस वीबी के ऊपर मैंने रीजन बनाया, वहां आउटपुट देख लिया और नीचे आउटपुट देख लिया। इस कंडीशन में आउटपुट अगर वी इन है तो यहाँ पे एज इट इज जैसा इनपुट है वैसे आउटपुट मिलेगा, एज इट इज यहाँ तक, इस लाइन के ऊपर, इस डॉटेड लाइन के ऊपर, और इस डॉटेड लाइन के नीचे आउटपुट माइनस वीबी फिक्स वैल्यू है, माइनस वीबी। तो इंस्टेड ऑफ ये साइनोसोडियल इतने रीजन पे ये वी इन लेस देन माइनस वीबी है, तो
तो यहाँ पे ये आउटपुट साइनसोडियल ना मिलके एक फिक्स वैल्यू मिलेगी ऐसे। तो आपको जो आउटपुट बनाना है वो ऐसा नहीं बनाना है, मतलब ये जरूरी नहीं है, ये इसलिए मैंने इसको पिंक कलर से बनाया है, ये समझाने के लिए। आउटपुट एक्चुअली बस इतना होगा, इसको छोड़ के ये आपका आउटपुट होगा। क्लियर है? हाँ, अगला एक क्वेश्चन तुम लोग करो जरा जल्दी से, मुझे वीडियो फीड में दिखाना प्लॉट बस, ठीक है? बाकी सब कंडीशन, डायोड ऑन ऑफ, ये सब मत बताओ, मुझे सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा दो आउटपुट की, जिसने भी अगर सॉल्व कर लिया हो। डायोड से R, VB, D, VA, this is V naught, ठीक है? अगेन इनपुट इज साइनसोडियल, V प्लस V मैक्स से माइनस V मैक्स तक का स्विंग है, और V मैक्स VB से बड़ा है, ठीक है? ये आपका इनपुट है साइनसोडियल। अब मैंने क्या किया, सेम सर्किट में VB का चेंज कर दिया, उसका पोजीशन जो है वो चेंज कर दी है। इस सर्किट के लिए बेटा वेवफॉर्म ड्रॉ करो सभी लोग, जिनको समझ में आ चुका है, ठीक है? तो जिसका आउटपुट बन जाए वो मुझे एक बार आउटपुट दिखाओ। अगली वाली क्लास में मैं क्लैंपर स्टार्ट करूंगा, बहुत आसान है क्लिपर, है ना? ये संट क्लिपर एक बार बता दूं, वैसे क्योंकि सीरीज देख लिया तो संट भी अब बन जानी चाहिए। चैट बॉक्स में मुझे बता देना जिसका भी आउटपुट वेवफॉर्म प्लॉट हो गया है। और एक चीज, क्लास के बाद तुम लोगों को शायद एक फीडबैक आता है ना? वो फीडबैक सब लोगों के लिए कंपलसरी है। और फीडबैक पॉजिटिव का मतलब कि जो आपको लग रहा है वैसा देना, ठीक है? ये मत सोचना कि फैकल्टी को क्या कहते हैं, अगर हम कुछ हमारे मतलब डाउट्स हैं और लिख देंगे तो दिक्कत होगी। आप जेन्युइन फीडबैक दो, पॉजिटिव का मतलब जेन्युइन होना चाहिए, ठीक है? क्रिटिसिज्म अलाउड है कि कहाँ पे कंफ्यूजन है या इम्प्रूवमेंट है, ताकि हम मुझे पता लगे कि कहाँ पे आप लोगों को डाउट है और किस तरीके से वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फीडबैक पहली बात की जरूर करें सब लोग। और एक और चीज तुम लोगों के लिए, ये जो टूल है इसमें अटेंडेंस रिकॉर्ड हो रहा है और अटेंडेंस मॉनिटर भी होता है, ठीक है? अटेंडेंस मॉनिटर मल्टीपल लेवल में है, आप लोगों को भी शायद जो है ये अटेंडेंस का एक्सेस होगा, आपकी अटेंडेंस देखने का इंडिविजुअल। इसके अलावा फैकल्टी के पास एक्सेस है, एचओडी के पास एक्सेस है, और वहाँ प्रिंसिपल सर के पास भी एक्सेस है, क्लास रिकॉर्डिंग्स, वो सब कुछ चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा सजग रहिए। और वीडियोस आप चाहो तो लॉगिन में जाके वीडियो भी देख सकते हो, वैसे आप लोग का चैनल है वहाँ पे भी आप लोग देखते हो, इसके अलावा यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है? तो थोड़ा सा जो है एक्टिवली कनेक्ट होना, ऐसा नहीं कि सिर्फ कनेक्ट हो गए या छोड़ दिया। आउटपुट मत लिखो, मुझे आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करके बताओ।
ठीक है, आउटपुट निकाल लो आप दोनों केसेस के लिए और मुझे वेव फॉर्म बताना, फाइनल वेव फॉर्म क्या आएगी। किया किसी ने सॉल्व? बन रहा है या नहीं बन रहा? नहीं बन रहा तो डिस्कस करते हैं। कोई ट्राई कर रहा है क्या? कोई भी जो ट्राई कर रहा है बताओ मुझे, तो मैं वेट करूंगा, अदरवाइज एक्सप्लेन करते हैं। बहुत सिंपल है वैसे, सिर्फ नेटवर्क कंपोनेंट मैंने चेंज किया है। डायोड कंडीशन कंस्टेंट सेम कंस्टेंट निकालना है, जैसा अप्रोच है उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अगर आपको केवीएल केसीएल या नेटवर्क एनालिसिस नहीं आता तो दिक्कत होगी, बाकी कुछ भी इसमें अलग नहीं है इस क्वेश्चन में। एक कंपोनेंट की पोजीशन चेंज की है मैंने। अब आउटपुट किसके अक्रॉस मिल रहा है? लोड के अक्रॉस, मतलब आर के अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस आउटपुट कैलकुलेट कर रहे हैं, बस ये चेंज किया है। पहले आर और वी भी दोनों के अक्रॉस था। किसी ने किया प्लॉट? कोई भी नहीं। अच्छा, डायोड ऑन ऑफ की कंडीशन बताओ मुझे, जो निकाला है। यहाँ डायोड ऑन कब होगा और ऑफ कब होगा? ठीक है, प्लॉट मत बताओ मुझे, डायोड की कंस्टेंट बताओ ऑन और ऑफ के, और उस कंस्टेंट में आउटपुट की वैल्यू कितनी आ रही है। मतलब डी ऑन कब होगा, डी ऑफ कब होगा, और ऑन है तो आउटपुट कितना होगा और ऑफ है तो आउटपुट कितना होगा। जल्दी से जरा चैट बॉक्स में बताओ आप लोग सब। किशन द्विवेदी, म्यूट से हटाओ जरा। किशन द्विवेदी, किशन द्विवेदी सुनाई दे रहा है कि नहीं? निशा? हाँ ठीक है, सॉल्व करो। बेटा किशन, जब मैं अनम्यूट करने बोलूँ तब अनम्यूट करके बोलना है, नहीं तो मैं ये कंसीडर करूंगा कि तुमने मोबाइल ऑन करके क्लास छोड़ दी है। ठीक है, यहाँ पे ये मत सोचो कि सिर्फ अटेंडेंस ट्रैक कर रहा हूँ मैंने स्टार्टिंग में भी बोला है कि मैं एक्टिव पार्टिसिपेशन बस चाहता हूँ। ठीक है, तो अगर एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है तो क्लास में मत आओ। क्लास में जरूरत नहीं है बाकी लोगों की, क्लास में जो लोग एक्टिव हैं उन्हीं लोगों की जरूरत है।
विवेक विवेक शुक्ला, ऑडिबल है? अनम्यूट करके बताओ। रघुवेंद्र पटेल, Yes. Yes, sir. हाँ ठीक है, अनम्यूट कर दो, वो म्यूट कर दो। प्रबल सिंह, Yes, sir. ठीक है ठीक है। अपने बाकी दोस्तों को इन्फॉर्म कर देना कि क्लास में एक्टिव पार्टिसिपेशन है तभी आए क्लास में, नहीं तो जरूरत नहीं है। यहाँ पे अटेंडेंस के लिए मुझे पता है मैक्सिमम अटेंडेंस के लिए आया, पर सिर्फ अटेंडेंस से कुछ नहीं होगा, ये ध्यान रखना। हाँ, किसी को भी नहीं आया आंसर? विकास कैलकुलेट किया? कर रहे थे। प्रशांत, प्रशांत नहीं। मयंक यस सर। कर रहे हो कि नहीं बन रहा? यस सर, वेब फॉर्म तो बना है। वेब फॉर्म, अच्छा मेरे को दिखाओ एक बार जरा, वीडियो फीड चालू करो। वेब फॉर्म दिखाओ मुझे जल्दी से। प्रबल बी माइनस बी ऑन और बी ऑफ में आउटपुट दिखाओ। थर्ड नंबर में है वो है आउटपुट, तीसरे नंबर पे ना। ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं। ओके, और कोई? स्वास्तिका Yes, sir. किया? तो थोड़ा सा डाउट है आंसर में। अच्छा, वी नॉट की वैल्यू ऑन वाले स्टेट में क्या आ रही है? तो वो तो कैलकुलेट नहीं किया अभी। आई वाज टेकिंग आउट द वेव फॉर्म। ठीक, तो वो वेव फॉर्म के लिए आउटपुट तो जरूरी है। और yes sir, actually I'm getting this answer VB minus VN when it is greater than or equal to 0, the it will be in on state, and when it will be VP VB minus Vin is greater than 0 और Vin minus VB VB minus VN when it's greater than or equal to 0, it will be in on state. not exactly. Okay, अश्लेषा सर अभी सॉल्व कर रहे हैं। धीरज किया? वेव फॉर्म दिखाओ मुझे एक बार। थर्ड लेक्चर तो किसी का नहीं ना, मेरा ये लेक्चर था एक्चुअली। वेव फॉर्म बनाया है या अभी बना रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। सपना कनेक्टेड नहीं है। नवनीत यस सर। आया आउटपुट? आउटपुट नहीं आ रहा। क्यों भाई? चलो ठीक है, मैं नहीं। यहाँ पे प्रबल ने लिखा हुआ है वी माइनस वीबी ऑन स्टेट में और वीबी ऑफ में। बेटा प्रबल, तुम्हारा आंसर एक ठीक है, वी माइनस वीबी ऑन स्टेट का आउटपुट सही है। ऑफ स्टेट में वीबी नहीं होगा, ठीक है। 7 ऑन में वीबी ग्रेटर देन ऑन होगा, वीबी ग्रेटर देन वी इन पे, वीबी ग्रेटर देन वी इन पे ऑन होगा नहीं, ठीक है। वीबी लेस देन वी इन ऑफ, ऑपोजिट निकाला हुआ है। अब देखो यहाँ पे स्वास्थ्य का ये इनपुट की कंडीशन
ऑपोजिट नहीं आएगी, वी इन माइनस वी बी होगा, है ना? क्यों? Yes, I got my mistake. हाँ, माइनस प्लस सेम एनालिसिस, केवीएल अप्लाई करो, यू विल गेट वी इन माइनस वी बी रिजल्टेंट वोल्टेज, ठीक है? और ये पी से कनेक्टेड है, तो इफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दैट मीन्स डी ऑन है, तो वी इन ग्रेटर देन वी बी पे डी ऑन होगा। ये आई थिंक सभी लोगों ने निकाल लिया होगा ऑलमोस्ट, ये कंस्टेंट, Yes. ठीक है? सेकेंड, वी इन लेस देन वी बी, यहीं से हम निकाल सकते हैं डी ऑफ। अब ऑन और ऑफ के लिए आउटपुट बस का मेजर कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हम लोगों को लग रहा होगा, वैसे कैलकुलेशन भी डिफिकल्ट नहीं होगा, वेव फॉर्म में दिक्कत हो रही होगी। तो आउटपुट की अगर मैं बात करूं, जब डायोड ऑन है रिप्लेस करो शॉर्ट सर्किट से, यहाँ पे बनाते हैं सर्किट नया, ये है न्यू सर्किट, दिस इज वी इन, this is VB, this is R, we are calculating output across load या across resistance V0, ठीक है? तो V0 की वैल्यू क्या होगी अगर करंट आई है तो? डायरेक्ट, अच्छा वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? बाकी नो सर क्लियर है। हाँ ठीक है, करेक्ट V0 इक्वल टू V इन माइनस VB होगा। देखो मैं तुमको बताता हूँ, सबसे आसान तरीका होता है KVL IY कैलकुलेट नहीं करना है तो, अगर सिर्फ वोल्टेजेस दिए हुए हैं, ठीक है, और कंपोनेंट के अक्रॉस आउटपुट निकालना है, तो करंट कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। क्यों? दिस इज नथिंग बट वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस, और वो कितना है? V0 के बराबर, तो इसको हम डायरेक्टली V0 भी लिख सकते हैं, V0 ये दिया हुआ है। प्लस माइनस कैसे मार्क किया? करंट जहां एंटर कर रही है वो प्लस और जहां से लीव वो माइनस, यहाँ सिंपली KVL लगा दो, माइनस प्लस प्लस माइनस, तो माइनस टू प्लस राइस V इन पॉजिटिव, VB नेगेटिव और V0 नेगेटिव इक्वल टू 0। ये माइनस प्लस क्यों लिया? क्योंकि हमने डायोड को ऑन कंसीडर किया है, तो ये पॉजिटिव साइकिल ही होगी, ठीक है? तो V0 की वैल्यू V इन माइनस VB के बराबर होगी। ये कैसे निकाला मैंने? V0 को डायरेक्टली लोड के अक्रॉस लिख दिया। दूसरा तरीका, करंट कैलकुलेट करके I इंटू आर निकाल लेते, और करंट कैसे निकलेगी? V इन माइनस VB डिवाइड बाय R इज करंट, V इन माइनस VB डिवाइड बाय R ये सर्किट की करंट होगी। तो I इंटू आर करोगे तो R कैंसिल, अगेन V इन माइनस VB आउटपुट निकल आएगा। कितने लोगों को ये आउटपुट क्लियर है कि V इन माइनस VB होगा? प्लॉट अगले स्टेप में, ये आउटपुट क्लियर है ये सर्किट के साथ ऑन स्टेट का? किसी को भी डाउट है क्या? ठीक है, हाँ। अब अगला केस 2, जब डायोड ऑफ है तो क्या स्टेट होगी? ओपन सर्किट, V प्लस माइनस VB एंड दिस इज R, we are calculating voltage across resistance, ये होगा सर्किट। तो इस केस में आप देखो कि रेसिस्टर के अक्रॉस आउटपुट कैलकुलेट कर रहे हो, करंट कितनी होगी सर्किट में? 0, ओपन सर्किट, लूप करंट 0, तो I इंटू आर कितना होगा? अगेन वोल्टेज इज IR, ये चेंज नहीं होने वाला, ये तो IR ही है, ठीक है, ये IR ही है। अब क्योंकि करंट 0 हो चुकी है तो V0 0 हो जाएगा। दूसरे वाले केस में V0 0 होगा। कितने लोगों को ये और ये केस क्लियर नहीं है? बस वो लोग चैट बॉक्स में बताएं मुझे ईमानदारी से कि सर समझ में नहीं आया ये। अगर आ गया हो तो हम आउटपुट वेवफॉर्म प्लॉट करेंगे। सेकेंड केस में बेटा डायोड ऑफ हो चुका है तो ये ओपन सर्किट तो करंट 0 तो यहाँ पे ड्रॉप 0, क्योंकि IR में I 0 है तो R इंटू I भी 0 हो जाएगा प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ ड्रॉप 0 तो V0 0, V0 इज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज ड्रॉप है रेसिस्टर में, तो क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप 0 हो गया है, क्यों? क्योंकि करंट 0 हो चुकी है। करंट क्यों 0 है? क्योंकि ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट क्यों है? क्योंकि डायोड रिवर्स बायस है। डायोड रिवर्स बायस क्यों है? क्योंकि V इन लेस देन VB है, तो ये केस होगा V इन ग्रेटर देन VB का, और ये केस होगा V इन
लेस देन वीबी का सर्किट। ठीक है, और कोई डाउट किसी को इन दोनों आउटपुट के केसेस में तो बताओ, फिर मैं वेवफॉर्म बनाऊं। ठीक है, वेवफॉर्म प्लॉट करते हैं हम। अब मैं इनपुट के साथ बता रहा हूँ ताकि आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, और तुम लोग स्टार्टिंग में ऐसे ही बनाना। वो सुपर इम्पोज वाला मैंने बता दिया, एक जिनको लगता है डायरेक्टली करना आसान है तो वो लोग वो वाला तरीका यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये यूज करो। ये है इनपुट की साइकिल। ठीक है, दिस इज वी इन, फिर प्लस वी मैक्स, ये माइनस वी मैक्स है। अब कंस्टेंट हमारा जो हमने बनाया है वो है वी वी, वीबी से कम या ज्यादा। तो पहले वीबी मार्क करो, वीबी में मार्क करता हूँ यहाँ पे। सपोज दिस इज वीबी। ठीक है, ये लाइन वीबी है, दिस पॉइंट इज वीबी। कंस्टेंट क्या है? कंस्टेंट है वी इन ग्रेटर देन वीबी तो डायोड ऑन, और वी इन लेस देन वीबी तो डायोड ऑफ। तो ग्रेटर देन वाला रीजन कहाँ पे होगा बेटा? लाइन के ऊपर या नीचे? लाइन के ऊपर होगा, क्योंकि इनपुट यहाँ पे ग्रेटर है। तो ये रीजन होगा वी इन ग्रेटर देन वी बी, इसलिए डायोड यहाँ पे ऑन स्टेट होगी। और इस केस में आउटपुट कितना होगा? वी इन माइनस वी बी के बराबर। और दूसरा केस यहाँ, ये रीजन मान लें, यहाँ पे वी इन होगा लेस देन वी बी, इसीलिए डायोड की स्टेट होगी ऑफ और आउटपुट होगा 0। मैं पॉइंट्स ड्रॉप करता हूँ नीचे जहां जहां इंटरसेक्शन हो रहा है इसका। ठीक है, ये हमने पॉइंट ड्रॉप कर लिया। अब मुझे आउटपुट प्लॉट करना है, तो इसके नीचे जहां भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब इन सारे रीजन पे आउटपुट कितना हो चुका है? 0। तो यहाँ ये वाला रीजन, ये रीजन कौन सा है? जहां डायोड ऑफ है, इन दो पॉइंट के बीच में। यहाँ आउटपुट कितना होगा? 0। तो ये 0। अगेन यहाँ से लेके यहाँ तक का रीजन, यहाँ पे भी डायोड ऑफ है, तो यहाँ भी आउटपुट 0। फिर इसके बाद फिर से 0 अगले रीजन तक। ये क्लियर है कि डायोड हमारे ऑन वाला रीजन इन दोनों के बीच में है और इन दोनों के बीच में है। और यहाँ पे आउटपुट कितना है? वी इन माइनस वी बी के बराबर। तो मुझे एक बार बताओ, अगर तुम साइनोसोडियल में, क्योंकि ये वी इन साइनोसोडियल है, वी इन साइनोसोडियल है मतलब ऑल्टरनेटिंग है, इसमें एक डीसी वैल्यू माइनस करते हो। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर एक साइनोसोडियल में एक डीसी माइनस करते हो तो वेवफॉर्म जो रिजल्टेंट होगी उसका नेचर साइनोसोडियल होगा या डीसी होगा? साइनोसोडियल होगा। कितने लोगों को क्लियर है ये पॉइंट कि अगर आप एक साइनोसोडियल से एक डीसी माइनस करते हो तो जो रिजल्टेंट है उसका नेचर, मैग्नीट्यूड की बात अभी नहीं कर रहा हूं मैं, रिजल्टेंट का नेचर स्टिल साइनोसोडियल होगा। ये कितने लोगों को नहीं पता है? तो मैं जल्दी से बताऊं कि क्यों ऐसा होगा। सबको क्लियर है? नहीं पता। हाँ, देखो कैसे होगा। ये है साइनोसोडियल, ठीक है। अब यहाँ पे आउटपुट की मैं बात करूं तो V नॉट की वैल्यू है V इन माइनस वी बी। इस पॉइंट पे V इन कितना है? इस पॉइंट पे V इन कितना है? जल्दी से बताओ, इस पॉइंट पे V इन कितना है? ये V इन का प्लॉट है बेटा। इस पॉइंट पे अनम्यूट करके बताओ कोई भी, इस पॉइंट पे V इन कितना है? इक्वल्स टू वीवी। इक्वल टू वीबी। तो आउटपुट कितना होगा यहाँ पे V इन की वैल्यू वीबी रखने पे?
0. 0। अब वी इन से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, यहाँ इंक्रीमेंट होगा वी इन, कहाँ तक जाएगा? मैक्सिमम वी मैक्स तक। क्लियर है? ये वी मैक्स होगा मैक्सिमम वैल्यू वी इन की इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे अगर आप रखोगे तो आउटपुट क्या आएगा? वी नॉट। इस पॉइंट पे वी इन की वैल्यू वी मैक्स रखने पर आउटपुट होगा वी मैक्स माइनस वी बी। ठीक है, वी बी कैसे हो जाएगा? यहाँ पे वी मैक्स है, यहाँ वी मैक्स रखोगे वी इन की वैल्यू, तो आप देखो वी बी वी इन इक्वल टू वी बी से लेकर यहाँ तक ये इंक्रीमेंटल है। ठीक है, अब आप इसको वी बी छोड़ दो, वी इन छोड़ दो, मैं आपको प्रैक्टिकल वैल्यू बता रहा हूँ ताकि वेवफॉर्म का नेचर पता कर सको। सपोज वी इनपुट जो है +10 से -10 के बीच का साइनोसोडियल है, समझ गए? ये एक साइनोसोडियल है जो -10 वोल्ट से +10 वोल्ट के बीच में स्विंग हो रहा है। इसको -10 कंसीडर किया मैंने, इसको +10, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज 10 है। और वीबी को मैंने मान लिया है 5 वोल्ट की बैटरी लगा के रखी हुई है। तो जब वी इन की वैल्यू 5 वोल्ट होगी तो आउटपुट कितना होगा? जल्दी से बताओ जरा, म्यूट से हटा के कोई भी एक। हाँ कर दो। 0। जब वी इन 5.1 होगा तो आउटपुट कितना होगा? यहाँ कहीं 5.1 होगा। 0.1, 5.2 में 0.2, 6 में 0.6, 6 में 6 वोल्ट, जब वी इन 6 वोल्ट है, -1. +1 वोल्ट, 7 में +2 वोल्ट। इसका मतलब है कि इसके बीच के जितने भी पॉइंट हैं सेम पॉइंट आपको मिलेंगे, मतलब इंक्रीमेंटल मिलेंगे, बट उनका मैग्नीट्यूड अब कम हो जाएगा। तो यहाँ पे 0, इसके बाद 0.1 0.2 करते करते मैक्सिमम यहाँ पे आउटपुट कितना होगा जब वी इन 10 वोल्ट है? तो कितना होगा? 5, और अगेन इस पॉइंट पे 0, तो इसका मतलब आउटपुट कैसा मिलेगा? फिर से एक साइनोसोडियल टाइप का, बट उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा? 5 वोल्ट। तो 0 से 5 तक चला जाएगा, ऐसे ही होगा ना 0 से। तो अब हमने प्रैक्टिकल की जगह यहाँ डायरेक्ट अगर वैल्यू लिखें इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा? 5 वोल्ट। नहीं, प्रैक्टिकल वैल्यू छोड़ो, अब इसको बताओ, इस केस में बताओ, इस क्वेश्चन के केस में ये वैल्यू कितनी? VM माइनस VB। VM माइनस VB। यहाँ पे भी सेम VM माइनस VB। कितने लोगों को डाउट है इस वेवफॉर्म में? तो अगर आप सेव देखोगे तो अभी भी साइनोसोडियल है, साइनोसोडियल ही है। तो हम इसको ऐसा बोलते हैं कि अगर आप एक साइनोसोडियल में डीसी वोल्टेज माइनस करते हो या ऐड, मतलब डीसी ऐड करते हो या माइनस करते हो, तो साइनोसोडियल का नेचर साइनोसोडियल ही होता है, बस उसकी डीसी वैल्यू बढ़ जाती है या कम हो जाती है। अगर ऐड करोगे तो डीसी ऊपर चला जाएगा, माइनस करोगे तो डीसी नीचे आ जाएगा। ये कितने लोगों को क्लियर है? जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में ये वेवफॉर्म, या जिसको डाउट है। सभी लोगों को क्लियर है? किसी को भी कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक, किसी को डाउट हो तो वो बताओ, क्योंकि यहाँ पे मैं सीरीज क्लिपर्स एंड कर चुका हूँ। ठीक है, सन क्लिपर में 2 क्लिपर बताऊंगा मैं, क्योंकि उसमें कोई खास चेंज नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ नेटवर्क एनालिसिस में वो चेंज होगा कि अभी आप शंट में डायोड कनेक्ट कर दोगे और आउटपुट सीरीज से कैलकुलेट करोगे। हाँ ठीक है, इस क्लिपर का नाम बताओ मुझे। सीरीज पॉजिटिव डीसी क्लिपर। सीरीज पॉजिटिव, सर नेगेटिव होगा ना? नेगेटिव। नेगेटिव सॉरी सर, नेगेटिव क्लिपर, सीरीज नेगेटिव क्लिपर विथ डीसी। ठीक है, ऐसे लिखेंगे हम, विथ डीसी। और सुनो, अब यहाँ पे आके मैं एक चीज और बताता हूँ नाम में, कि हम एक चीज और स्पेसिफाई कर सकते हैं। फर्दर स्पेसिफिकेशन अगर आपको करना है तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, सीरीज नेगेटिव क्लिपर विथ डीसी कनेक्टेड इन सीरीज आर्म। ठीक है, यहाँ सीरीज आर्म में डीसी कनेक्टेड है।
सर्किट में जो हमने देखा ये डीसी सीरीज आर्म में है, और इसके पहले वाले केस में इस क्वेश्चन में कहाँ कनेक्ट था डीसी, यहाँ डीसी कहाँ कनेक्ट किया हुआ था हमने, क्वेश्चन कहाँ है, इस क्वेश्चन के केस में कहाँ कनेक्टेड था, ये इसको मान लो, इसको इस केस को, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है सीरीज पॉजिटिव विथ डीसी, यहाँ डीसी कहाँ कनेक्टेड है, किस आर्म में कनेक्ट है, कौन सा आर्म है, शंट आर्म। शंट आर्म, ठीक है। तो इसको लिखेंगे सीरीज पॉजिटिव क्लिपर विथ डीसी कनेक्टेड इन शंट, ठीक है। इस तरीके से आप जो और स्पेसिफाई कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं स्पेसिफाई कि पॉजिटिव डीसी लगा है या नेगेटिव डीसी। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये पॉजिटिव डीसी है, ठीक है। अगर ऐसे लगाओगे तो पॉजिटिव, रिवर्स कर दोगे तो नेगेटिव, तो ये जैसे नेगेटिव डीसी का है ये वाला केस, ये पॉजिटिव डीसी का है, क्लियर है। तो फर्दर मतलब जो है वैसे इतना जरूरी नहीं है इसमें डीप लेवल तक में, बट मैंने बता दिया कि आप एग्जैक्ट क्लिपर का नाम लिख सकते हैं बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्किट एंड वेवफॉर्म। सर्किट क्यों, क्योंकि आपको ये बताना होगा शंट सीरीज यहाँ से देख के, फिर आप क्लिपिंग जो है ये पॉजिटिव नेगेटिव वेवफॉर्म देख के बताते हो, ठीक है। तो यूजिंग बोथ वेवफॉर्म एज वेल एज सर्किट हम नाम बता सकते हैं क्लिपर का, ठीक है। अगली वाली क्लास में हम लोग करेंगे शंट क्लिपर, 2 केस या 3 मैक्सिमम, और फिर मैं क्लैंपर्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है एक बार इनको देखो, ये नेटवर्क एनालिसिस जरूरी है, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी, बहुत सारे सब्जेक्ट में दिक्कत होगी और नेटवर्क नहीं आएगा तो।